हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने आरआरबी का फॉर्म को फिल किया है और उसी के रिगार्डिंग आपसे डिस्कस करने वाला हूं। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालिवाल, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताऊंगा मैं और खुद से चेक करवा दूंगा कि भाई आपको आरआरबी का फॉर्म कैसे चेक करना है। यदि आपने एक फॉर्म को फिल किया है, आपको पता लगना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपने आरआरबी का यदि फॉर्म फिल किया है तो क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या पेमेंट कितना कटा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंस्ट्रक्शन आपको उसमें पढ़ना चाहिए, तो जिससे आपको एग्जाम के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि क्या आपने आरआरबी के फॉर्म में आधार का वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया है, क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी है। बहुत सारे बच्चों ने अदर डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को फिल करवाया होगा, जैसे पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, बट उनका आधार वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आधार वेरिफिकेशन है हमारा आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको काम आने वाला है। उस समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लेना है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से भी कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो। अभी भी टाइम है आपके पास। आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, ठीक है। 2 दिन आपके पास बचे। इन दोनों दिन में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। और यदि किसी को भी बच्चे को आपका आरआरबी का फॉर्म का स्टेटस चेक करना है कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए 9754573292 नंबर है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इससे हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। चलिए आज आपको बताता हूं कि कैसे आपको चेक करना है कि आप अपना आरआरबी के फॉर्म को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर हमारा फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसी क्वेरी मेरे पास जब आती है, जब एडमिट कार्ड आता है तब आती है कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हो रहा है। क्योंकि उस समय जिसने भी आपने जिससे भी फॉर्म को फिल करवाया था, क्या पता उसने आपका पेमेंट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद चेक कीजिए कि आपका फॉर्म सच में भरा है या नहीं भरा है, या पेमेंट डन है या नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना है। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे इतना आप कर लेते हो तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है, पासवर्ड आएगा। आई थिंक सभी लोगों को यदि आपने फॉर्म फिल करवाया है तो आपको पता चल गया होगा कि क्या आईडी पासवर्ड है। देखो मैं फिर भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा और पासवर्ड यदि आप भूल चुके हो, ठीक है, इन केस यदि भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड गेन कर सकते हो। आपके रजिस्टर किस पे जाएगा, ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार की कंडीशन और किस प्रकार का फॉर्म हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन करना है, ठीक। जैसे ही आप इस पे लॉगिन करोगे, ठीक है, तो कैंडिडेट के पास क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट के पास ओटीपी जाता है। इससे बेटर है कि हम एक वैलिड कैंडिडेट का डालें, जहां से क्या है कि हमें ओटीपी गेन हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक कैंडिडेट का जिसका हम ओटीपी अभी रिसेंटली ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद आपके पास लॉगिन आ जाएगा और आप अपनी पर्टिकुलर जो भी प्रोफाइल है उस पर आप पहुंच जाओगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लेके रखे हैं, जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भाई जो आपका आरआरबी का एग्जाम है वो मल्टीपल लैंग्वेज में आपका होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसा मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वैसा आपको क्लिक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास क्या है, 2 ऑप्शन आ जाते हैं। देखो अभी एक कंट्रोलर का फॉर्म यहाँ पे ओपन हुआ है, उससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब होना चाहिए पैरामेडिकल वाले को, ठीक है, इसको देखना है। फिर आपको ये दोनों बॉक्स को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप दोनों बॉक्स को क्लिक करते हो, ठीक है, और नेक्स्ट करते हो, ठीक है, नेक्स्ट करोगे, दोनों बॉक्स को क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा कि एक न्यू एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद देखो आपके सामने आपका फॉर्म का लेआउट ओपन होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से क्या है, ऑनलाइन फॉर्म है, जनरल इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन हिस्ट्री है और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है। यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल को मॉडिफाई करने चाहते हो नेम वगैरह में, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे चेक क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री का पूरा चिट्ठा बिट्टा ओपन होके आ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो पहले ये 2024 का है, ठीक है।
यहाँ पे देखो प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा था, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका फॉर्म कंप्लीटली प्रोविजनली एक्सेप्टेड था और सक्सेस हो गया था, ठीक है। और यहाँ से आप उसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो और आपने एग्जाम दे भी दिया है। बट अभी यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, पोस्ट नाम है, एप्लीकेशन स्टेटस आप अभी पता नहीं लगा सकते, ठीक है, मैं पता नहीं लगा सकते, बट 99% चांसेस है कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। पेमेंट स्टेटस आपका डन है, ठीक है, पेमेंट स्टेटस क्या है आपका, डन है, ठीक है। तो मतलब ये कि भाई 99% चांसेस है कि आपका फॉर्म कंप्लीटली एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है स्टूडेंट्स कि भाई आपको अपना एप्लीकेशन नंबर देखना है, पूरी डिटेल्स देखना है, पेमेंट देखना है कि डन है या नहीं है, ठीक है। देखो पेमेंट नाउ पे है, वेरीफाई है, डन है, मतलब आपका कंप्लीट है। पेमेंट हिस्ट्री आप यहां से चेक कर सकते हो कि भाई जिसने भी आपका फॉर्म को फिल किया है वो आप कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या ऐसा करते हो, आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें देखने वाली है कि आपको पता लग गया कि भाई आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है। देखो कंप्लीटली एक्सेप्टेड अभी नहीं बता सकता, ठीक है, जिस जो भी बता रहा है वो अभी नहीं बता पाया, क्योंकि कंप्लीटली स्टेट आप कब बोल सकते हो कि भाई 100% हो गया, तो ये लाइन आप देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस प्रोफेशनली एक्सेप्टेड होगा तभी जाके आप कंप्लीटली बोल सकते हो। अभी रिव्यू में अभी जब तक 18 तारीख है तब तक आप फॉर्म को कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं बोल पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल पाओगे कि यहां पे यदि लिखा जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस सही है या नहीं है, तो उससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप पेमेंट का, हाँ पेमेंट का स्टेटस पता लगा सकते हो, ठीक है, कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है, बहुत सारे बच्चों का लास्ट में पेमेंट नहीं होता है, तो उनको ये पता होना चाहिए। बाकी अदर डिटेल्स सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो वो अभी भी मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, और किसी को अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म का स्टेटस चेक भी करवा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।